जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? मेरे भाई देखिए, रेलवे में मेरे भाई साल 2025 की वैकेंसी के सारे नोटिफिकेशन आ गई। और मेरे भाई कुछ की तो परीक्षाएं भी प्रारंभ हो गई। तब मेरे भाई ऐसे में आप सभी के लिए जो है रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, जिसे आपको अच्छा स्कोर भी करना होता है। और बहुत से मेरे भाई अच्छा स्कोर करते भी हैं। तो ऐसे में मेरे भाई आज हम सभी एक जो है बहुत ही आसान से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका मेरे भाई नाम है काउंटिंग फिगर। मेरे भाई आकृति की गणना किस प्रकार से की जाती है? आकृति की गणना से मेरे भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई फिगर दे दिया जाता है और उसमें मेरे भाई आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं और मेरे भाई कितने वर्ग हैं। इस प्रकार से मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, या फिर मेरे भाई कितनी इसमें लाइनें हैं, रेखाएं इसमें कितनी है मेरे भाई। इस प्रकार से तीन तरह के प्रश्न आते हैं। पहला मेरे भाई आपसे त्रिभुज पूछा जाता है, दूसरा आपसे मेरे भाई जो है वर्ग पूछा जाता है, आयत पूछा जाता है, और तीसरा मेरे भाई आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितनी लाइनें हैं, कितनी रेखाएं हैं। तब मेरे भाई आप मेरे भाई करते क्या है? बहुत से मेरे भाई देखिए, साधारण से त्रिभुज जब रहते हैं तब मेरे भाई बता देते हैं कि इसमें दो जो है, इसमें दो त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है। परंतु जब मेरे भाई कई सारे उसी में खिचड़ी की तरह बन जाता है मेरे भाई, कई इधर उधर से लाइनें खींची होती हैं, तब मेरा भाई क्या करे? जो है उसके समझ में आता नहीं और प्रश्न को स्किप कर देता है और प्रश्नों को निकल जाता है। तब मेरे भाई बहुत से मेरे भाई देखिए, जो है जब भी फिगर के प्रश्न आते हैं इस प्रकार से फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? इस प्रकार से फिगर रहता है, उसमें मेरे भाई करते क्या है, जैसे इस प्रकार से है मेरे भाई, इस प्रकार से। तब मेरे भाई इस प्रकार से यहाँ जैसे मान लीजिए कोई आपका फिगर है, बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, ए बी सी डी ई, किस प्रकार से निकालेंगे? पहला कहेंगे जो है यहाँ पर मान लीजिए ओ, पहला एक त्रिभुज निकालेंगे जो है ए बी सी। फिर मेरे भाई इस प्रकार से जो है निकालेंगे ए ओ सी। क्या मेरे भाई? ए ओ सी। इस प्रकार से मेरे भाई निकालेंगे। फिर मेरे भाई ए बी ओ, फिर मेरे भाई क्या, ए वी ओ। इस प्रकार से मेरे भाई निकालेंगे। परंतु मेरे भाई कब तक आप इस प्रकार से त्रिभुज को निकालते रहोगे मेरे भाई? आप मिनटों में मेरे भाई निकालने की कला सीखिए मेरे भाई। आपको आता है मेरे भाई, आप सीख भी रहे हैं मेरे भाई। परंतु मैं कहूंगा कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए प्रैक्टिस बेस पर, क्योंकि मेरे भाई आज हम जो है इसकी ट्रिक भी सीखेंगे और मेरे भाई कुछ क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से मेरे भाई आपको देखिए, इस प्रकार से जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी त्रिभुज आपके पास आ जाए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं? केवल और केवल एक त्रिभुज है। किसमें मेरे भाई? एक। जब यदि मेरे भाई इसमें जो है दो भागों में बांट दिया जाए, तब मेरे भाई कहोगे कितना? एक और एक, या कितने हो गए मेरे भाई? दो। कितने मेरे भाई? दो त्रिभुज है। कितने मेरे भाई? दो त्रिभुज है। कितने? दो त्रिभुज है। तब मेरे भाई आपका जब आपने लिखा दो त्रिभुज या फिर दो त्रिभुज आपने मारा, ठीक किया, तब मेरे भाई वहां पर जो है एग्जामिनर ने भी आपको जो है टिक अच्छे से कर दिया, यानी आपका गलत हो गया मेरे भाई। क्योंकि आपने देखा है कि जब यहाँ पर जब वह एक भाग में था, तब मेरे भाई कितने त्रिभुज है? तब मेरे भाई यहाँ पर एक त्रिभुज है। तब मेरे भाई जब इसे दो भागों में बांटा गया, बहुत से मेरा भाई क्या करेगा, इसे दो लिख देगा, कहेगा इसमें दो त्रिभुज है। परंतु ना मेरे भाई, ऐसी गलती ना करना। क्योंकि मेरे भाई देखिए, हमारा एक त्रिभुज तो यहां हो गया और एक त्रिभुज यहां हो गया, और तीसरा मेरे भाई हमारा क्या, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। क्या मेरे भाई? इस प्रकार से जो बड़ा वाला त्रिभुज है मेरे भाई, वह हमारा जो है हो गया तीसरा मेरे भाई। देखिए आपको ट्रिक बताता हूं, इस प्रकार से जब भी आए एक और दो लिख देना। कितना मेरे भाई? एक और दो। एक और दो को मेरे भाई जोड़ देना, कितना हो गया? तीन। जब भी मेरे भाई इस प्रकार से प्रश्न आए, तब मेरे भाई आपको तीन त्रिभुज, कितना मेरे भाई? तीन त्रिभुज लिख के टिक कर देना मेरे भाई, आपका प्रश्न कभी नहीं गलत होगा। अब मेरे भाई इसमें मेरे भाई आपने तीन त्रिभुज निकाला। अब मेरे भाई पहले हम त्रिभुज निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, त्रिभुज के बारे में ही मेरे भाई सीख रहे हैं इस प्रकार से। तब मेरे भाई अगला अगला जब मेरे भाई इस प्रकार से आ जाए, कोई सा भी त्रिभुज बनाने के लिए, किस मेरे भाई, कोई सा भी त्रिभुज बना हो मेरे भाई, आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, एक भाग, फिर दो, फिर मेरे भाई इस प्रकार से जब बढ़ गया हो, तब मेरे भाई आप क्या करोगे? जब इस प्रकार से बढ़ गया हो, तब मेरे भाई आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर जैसे आपने एक और दो को जोड़कर लिख दिया, तब मेरे भाई एक, दो, तीन और मेरे भाई चार। कितना मेरे भाई? चार।
आपको इसी को यहीं पर लिख लेना है 1 + 2 + 3 + 4। मेरे भाई कितना हुआ 3 3 6 4 10। कितना मेरे भाई इसमें 10 त्रिभुज है। कितने भाई त्रिभुजों की संख्या है 10 त्रिभुज है इसमें मेरे भाई। इस प्रकार से जब भी मेरे भाई आपके सामने चाहे जितने भाग में इसे बांट दे, चाहे 50-100 भागों में बांट दे, परंतु इतना मेरे भाई आता लेवल नहीं आता मेरे भाई। 4 या 5 या 6 तक मेरे भाई 6 पार्ट में डिवाइड वाला ज्यादातर मेरे भाई 3-4 तक ही आता है मेरे भाई। परंतु मेरे भाई आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना मेरे भाई, क्योंकि चीजों को मेरे भाई आपको सीखना है तब मेरे भाई इस प्रकार से। अब मेरे भाई देखिए यह सब मेरे भाई एक ही टाइप के प्रश्न है। किसके मेरे भाई एक ही टाइप के प्रश्न है। अब मेरे भाई बढ़ते हैं हम अगले टाइप की ओर। किसमें मेरे भाई अगले टाइप की ओर। अगले टाइप में मेरे भाई इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है और फिर मेरे भाई इस प्रकार से उसे भागों में बांट दिया गया। किसमें मेरे भाई भागों में। इस प्रकार से यदि मेरे भाई बढ़ गया तब मेरे भाई आप कहोगे क्या करोगे। क्या मेरे भाई तब आप क्या करोगे। तब मेरे भाई आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको वही ट्रिक वही मेथड वही लॉजिक लगाना है मेरे भाई। वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है और उस प्रश्न को फोड़ देना है। यहां पर मेरे भाई आपको 1 2 3 और कितना मेरे भाई 4 लिख लेना है। फिर मेरे भाई 1 3 3 6 4 यहां पर 10। कितना मेरे भाई यहां पर 10 हो गए। तब मेरे भाई यहां पर भी 10 होंगे। तब मेरे भाई यहां पर भी 10 होंगे। कितना मेरे भाई 10 20 और 30। कितना मेरे भाई 30 त्रिभुज है। कितने मेरे भाई 30 त्रिभुज हैं। इस प्रकार से मेरे भाई आपको त्रिभुज को निकालना है। इस प्रकार से मेरे भाई देखिए अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला मेरे भाई कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट जो है सीखते हैं। एक दो तीन और 4 इस प्रकार से मेरे भाई मान लीजिए आपसे यहां पर दे दिया। क्या मेरे भाई यहां पर। तब मेरे भाई 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पर मेरे भाई 1 और 2 लिखेंगे। देख मेरे भाई 1 3 3 6 4 इसमें 10 हो गए और 1 2 3 3 6 4 इसमें 10 हो गए। फिर मेरे भाई 1 2 3 यहां पर मेरे भाई 10 10 20 10 20 3 23। कितने मेरे भाई 23 त्रिभुज है इसमें। कितने मेरे भाई 23 त्रिभुज हैं। जब भी मेरे भाई इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ आए तब मेरे भाई आप चीजों को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट अगले मेथड की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला कॉन्सेप्ट और मेथड मेरे भाई इस प्रकार से आपको कोई चौकोर आकृति दे जाए। क्या मेरे भाई चौकोर आकृति दे दी जाए इस प्रकार से। तब मेरे भाई इस प्रकार से कोई चौकोर आकृति दे दी जाए और मेरे भाई आपको इसमें इस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई का इसमें मेरे भाई आकृति इस आकार में आपको दे दी जाए। तब मेरे भाई आप क्या करेंगे। बहुत से मेरे भाई वही पुराना सिस्टम अपनाएंगे पुराना नियम। यहाँ पर ABCD O लिखेंगे फिर O फिर मेरे भाई AOB फिर मेरे भाई इधर CDO इस प्रकार से करेंगे। परंतु मेरे भाई आप इस प्रकार से प्रश्नों को परीक्षा में करेंगे तब आप मेरे भाई असफलता से दूर होते चले जाएंगे। किससे मेरे भाई असफलता से आप दूर होते चले जाएंगे। करना क्या है करना आपको कुछ नहीं है मेरे भाई। जैसे आपने पहले पीछे के प्रश्नों में नंबरिंग की उसी प्रकार से नंबरिंग करना 1 2 3 4 यहाँ पर 4 लिखना और मेरे भाई मल्टीप्लाई 2 कर देना। मेरे भाई 8 आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से इसको आप कर ले जाओगे मेरे भाई। अब कहोगे क्यों कैसे आया। मेरे भाई देखिए आप चीजों को जब करेंगे तब मेरे भाई आपको 8 ही त्रिभुज प्राप्त होगा। अब मेरे भाई इस प्रकार से 8 त्रिभुज होगा। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पर 4 था। अब मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट भी आप सीख लीजिए मेरे भाई। इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज थे मेरे भाई 8। अब मेरे भाई यहाँ पर जैसे एक लाइनिंग कर दिया जाए तब मेरे भाई क्या करेंगे। यहाँ पर फिर मेरे भाई आप कहोगे क्या करें फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई 6 × 2 लिख देंगे। मेरे भाई कितना 12 त्रिभुज हो गए।
कितने मेरे भाई 12 त्रिभुज इसमें हो गए। अब मेरे भाई देखिए, मैं आपको बिल्कुल चीजों को बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई बताने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक मेरे भाई, जीरो लेवल से। जो भी मेरा भाई नया है मेरे भाई कंपटीशन की दुनिया में, मेरे भाई बहन पहली बार कदम रख रहे हैं मेरे भाई, एक बार इसको देख लेना, मेरी गारंटी है मेरे भाई आप भूलोगे नहीं। चलिए मेरे भाई देखिए, इसमें 12 त्रिभुज है, कितने मेरे भाई 12। तब मेरे भाई अब और मेरे भाई किस प्रकार से समझाएं। अब मेरे भाई इस प्रकार से एक और कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मेरे भाई कितना मेरे भाई, इसमें 8 और फिर मल्टीप्लाई 2 मेरे भाई कितना हुआ 16। इस प्रकार से मेरे भाई कितना हुआ 16 मेरे भाई हो गया। अब मेरे भाई इसमें तीन चीजें, हमने तीन कॉन्सेप्ट इसमें जो है, जब चौकोर आकृति हो तब हमने सीख लिया। अब मेरे भाई बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और अगले मेथड की ओर चलते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई कहीं पर एक आकृति इस प्रकार से दे दी जाए और इसी से मेरे भाई लगी हुई एक आकृति हमें और दे दी जाए, और मेरे भाई इस प्रकार से जो है इसमें बना दिया जाए, इस प्रकार से। इस प्रकार से मेरे भाई कोई आकृति हमारी बनी हो मेरे भाई, इस प्रकार से। अब मेरे भाई इसमें कहोगे कितने त्रिभुज हैं। अब मेरे भाई आपने यहां पर तो सीखा था मेरे भाई कि इस प्रकार से कोई आकृति बनी हो मेरे भाई, इस प्रकार से कोई आकृति मेरे भाई बनी हो। तब हमने आप पढ़ा था 1 2 3 और 4 मेरे भाई, 4 मल्टीप्लाई 2, इसमें मेरे भाई कितने 8 होते हैं, 8 होते हैं। तब मेरे भाई आपने 8 लिख दिया यहाँ पर, और मेरे भाई आपने 8 लिख दिया, यानी 16 हो गया। 16 आपने जो है हमारा राइट आंसर, 16 आपने जो है ऑप्शन मान लीजिए ABCD था, ऑप्शन जो है ए में 16 था, आपने 16 को टिक किया। और बी में मेरे भाई 18 था, आपने जो है बी में 18 को टिक नहीं किया, आपने 16 को टिक किया, और आपका प्रश्न जो है गलत होता हुआ जा रहा। आप जो है आपके नंबर जो सही थे उसमें से जो है आपके सही प्रश्नों को भी ले डूब रहा है मेरे भाई। आपकी छोटी सी गलती आपको, आपने जो सही प्रश्न किया है उससे भी मेरे भाई ले डूब रहे हैं आप। क्यों? आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से ना सीख पाने के कारण, ना समझ पाने के कारण मेरे भाई। क्योंकि देखिए इस प्रकार से आया मेरे भाई, आपने 8 इसमें कर लिया, 8 इसमें, परंतु मेरे भाई 9वां हमारा यहां पर भी तो दिखाई दे रहा है मेरे भाई। इस प्रकार से मेरे भाई हमारा यहाँ एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार से जो है सीधे सीधे तो बन रहा है। फिर मेरे भाई अगला हमारा यहाँ से उल्टे क्रम से तो मेरे भाई एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ना मेरे भाई, उल्टे क्रम से। मेरे भाई आप सीखिए और देखिए मेरे भाई कि जहां पर भी इस प्रकार से एक ज्वाइंट है वहां पर भी दो त्रिभुज बन ही जाते हैं मेरे भाई, बन जाते हैं। तब 8 8 16 2 18 हमारा राइट आंसर मेरे भाई। 8 + 8 + 2 मेरे भाई कितना 2 18, कितने मेरे भाई 18 त्रिभुज है। इसमें मेरे भाई 18 त्रिभुज है। अगला मेरे भाई बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मेरे भाई अगला भी आप सीख कर जाइए मेरे भाई, एक बार इन सब चीजों को मेरे भाई आप सीख लीजिए मेरे भाई, जीवन भर भूलोगे नहीं मेरे भाई। इस प्रकार से मेरे भाई जो है इस प्रकार से मेरे भाई कोई आपके पास त्रिभुज हो मेरे भाई, मान लीजिए कोई आकृति आपको परीक्षा में दी गई हो, इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से आकृति दी गई हो। तब मेरे भाई आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेरे भाई यहाँ पर भी आपने 8 कर दिया, और मेरे भाई आपने 8 कर दिया, यहाँ पर भी 8 कर दिया, और इसमें भी 8 कर दिया। मेरे भाई आपके पास 8 त्रिक 24 त्रिभुज आपके यह त्रिभुज हो गए, कितने मेरे भाई 24। अब मेरे भाई हमें जो हमने वो गलतियां की थी उससे दोहराना नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देख मेरे भाई यहां पर भी तो त्रिभुज बनेगा और यहां पर भी तो बनेगा, यानी 24 और 4 मेरे भाई कितना 28 त्रिभुज होंगे, कितने मेरे भाई 28। है ना मेरे भाई कमाल की ट्रिक। मेरे भाई बड़े आसानी से इसके प्रश्नों को आप मेरे भाई करते हुए फोड़ते हुए निकल जाओगे, परंतु मेरे भाई आप कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई आप इन सब चीजों को जो है बड़े आसानी से मेरे भाई आप कर भी लोगे मेरे भाई। अगला मेरे भाई हमारा एक कॉन्सेप्ट अगला
प्रकार से मेरे भाई कोई आकृति हो मेरे भाई, इस प्रकार से मेरे भाई कोई आपके पास आकृति हो मेरे भाई, फिर मेरे भाई हमारी इस प्रकार से कोई आकृति है। अब मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं? आप मेरे भाई कमेंट में इसका जवाब हमें जरूर देना मेरे भाई, क्योंकि देखिए मेरे भाई हम आपके लिए इस तरह से मेरे भाई जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे गए हैं मेरे भाई प्रीवियस ईयर बेस्ड मेरे भाई हम कॉन्सेप्ट भी तैयार करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मेरे भाई कराते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई आपने देखा कि मेरे भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब मेरे भाई हम पुरानी वही जो हमारी नई लॉजिक और मेथड आपने सीखा है मेरे भाई उसी को लगाते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी मेरे भाई यहां पर भी मेरा 3 बनेगा और मेरे भाई इसमें भी 3 बनेगा और मेरे भाई इसमें भी 3 बनेगा और इसमें भी 3 बनेगा। 3 3 6 3 9 3 12, तब मेरे भाई हमारा 12, एक और है मेरे भाई 13 और एक हमारा है 14। इसमें मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं? 14 त्रिभुज हैं। कितने मेरे भाई? 14 त्रिभुज हैं। इस प्रकार से जब भी मेरे भाई प्रश्न आए तब मेरे भाई आप इस प्रकार के प्रश्नों को आप बड़े आसानी से मेरे भाई आप लगाकर आप उत्तर प्राप्त करेंगे, परंतु मेरे भाई कॉन्सेप्ट और ट्रिक मेरे भाई आपकी सेम रहने वाली है। अगला मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है मेरे भाई, आप कॉन्सेप्ट तो ढेर सारे हैं मेरे भाई, परंतु जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे भाई महत्वपूर्ण है उसे ही हम विशेष रूप से देख रहे हैं। इस प्रकार से मेरे भाई और मेरे भाई इस प्रकार से कोई मेरे भाई दिया गया हो इस प्रकार से, तब मेरे भाई इसमें हम निकालेंगे कितने त्रिभुज हैं। इसमें मेरे भाई हम देखने का प्रयास करते हैं इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं मेरे भाई, कितने त्रिभुज इसमें हो सकते हैं मेरे भाई, आप कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई हम जो है इसमें सभी मेरे भाई जो है जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं मेरे भाई। किस प्रकार से इसमें त्रिभुजों की संख्या की हम गिनती करते हैं मेरे भाई। देख मेरे भाई पहले तो मेरे भाई 3 हमारा इसमें हो गया, क्या मेरे भाई? 3 हमारा इसमें, और मेरे भाई इस प्रकार से जब हमने चीजों को देखा तब मेरे भाई यहाँ पर भी हमारा 3 बनेगा। फिर यहाँ से मेरे भाई हमने यहाँ से चीजों को देखा तब इसमें भी मेरे भाई हमारा 3 बन रहा, यानी 3 और 3 6 और 3 मेरे भाई 9 तक तो मेरे भाई हम पहुंच चुके हैं हम सभी भाई। कितने मेरे भाई? 9 तक तो हम पहुंच चुके हैं मेरे भाई। अब आगे मेरे भाई देखते हैं। फिर मेरे भाई देखिए आपने जो है देख लिया, तब मेरे भाई यहां पर देखिए यहां से लेकर मेरे भाई यहां तक मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा मेरे भाई एक त्रिभुज हमारा इस तरफ बनेगा तो एक हमारा इस तरफ बनेगा मेरे भाई, इस तरफ भी बनेगा। अगला मेरे भाई देखिए आपने 9 तक हमने सभी भाइयों ने देखा। अब मेरे भाई यहां से देखिए, यहां से लेकर मेरे भाई यहां से लेकर मेरे भाई हमारा एक त्रिभुज यहां भी बन रहा है। तब मेरे भाई यहां पर भी इस लाइन से भी मेरे भाई हमारा एक त्रिभुज जो है बनेगा इस लाइन से, तब मेरे भाई एक हमारा यहां भी बन गया। कितने हो गए मेरे भाई? 3 3 6 3 9 10 11 12 13, कितने मेरे भाई? 13 तक हम मेरे भाई हम सभी मेरे भाई देखिए 13 तक मेरे भाई हम पहुंच चुके हैं। कितना मेरे भाई? 13 तक। अब मेरे भाई देखिए 3 आपने जो है इसमें पाया था, 3 इसमें और 3 इसमें, 3 3 6 3 9, और मेरे भाई 3 और एक हमारा इसमें प्राप्त हुआ था और एक हमारा इसमें प्राप्त हुआ, और एक मेरे भाई हमने इस तरफ प्राप्त किया और एक मेरे भाई इस तरफ भी हमने प्राप्त किया। 3 3 6 3 9 और 4 मेरे भाई 13, कितने मेरे भाई? 13 तक तो मेरे भाई हम चले गए। फिर मेरे भाई 14 हमारा मेरे भाई एक जो हमारा बड़ा वाला है मेरे भाई, यह कितना हो गया? 14, कितना मेरे भाई? एक हमारा 14 हो गया। फिर मेरे भाई हमारा एक त्रिभुज यह तो पूरा मेरे भाई हमारा एक त्रिभुज है ना, फिर मेरे भाई एक 15, फिर इस तरफ वाला भी मेरे भाई हमारा एक हो जाएगा। 13 14 15 और 16 मेरे भाई इसमें 16 त्रिभुज है। इस प्रकार से भी मेरे भाई आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई। इसकी एक धुआंधार प्रैक्टिस हम सभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।